हे भगवान, विकी, आज तेरा क्या होगा? बैंड बज के ही रहेगा, क्यों ना बजे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ जीनी, दूसरी तरफ स्वीटी पाई, बीच में विक्की तेरी शामत आई। क्या है भाई, क्यों खामखा खुश हो रहा है तू? खामखा नहीं भाई, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरे रास्ते का पत्थर हट गया, राह का कांटा निकल गया। वो राहुल है ना, राहुल देसी बॉय, उसका प्रमोशन हो गया मेरे भाई। इसी बात पे है सब मिठाई। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रमोशन उसे मिला है, मिठाई तू बांट रहा है। What is this? तू समझ नहीं रहा है, उसे प्रमोशन मिला है लेकिन कहीं और मिला है। वो दिल्ली जा रहा है मेरे भाई। अब वो मेरे और जिया के बीच में दीवार कभी नहीं बन पाएगा। अब तो बस मैं और जिया, और हम दोनों ने जो सोचा वो किया। How sweet। तू गधा है। इसमें कौन सी नई बात है, कोई बेटर मत बोल। अबे गधे, तुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, वाकई कह रहा हूँ, तू गधा है, गधा। ऐसे मौके पर तू मिठाई बांट रहा है, ऐसे मौके पर तो तुझे कुछ और करना चाहिए। क्या 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 करना चाहिए? लाइक आइडिया सुन। सुपर, इसी बात पे मिठाई खा मेरे भाई। बनता है। लेकिन एक बार फिर से बोल देना, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया प्लीज। आई सुनाई दिया लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया, प्लीज। क्या तुझे मालूम है मुझे एक बार में समझ में नहीं आती? जा 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 बता देना भाई प्लीज, जा, प्लीज 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 यार, प्लीज बता दे प्लीज। नहीं है, रहने दे। दीदू का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब दीदू का मूड सही करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी प्यारी दीदू, देखो मुझे पता है कि आपको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो देखो मेरे हाथ में क्या है। चलो खेलते हैं। नहीं जीनू, मुझे नहीं खेल। दीदू कम ऑन, खेलते हैं ना। नहीं जीनू, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। चलो ना दीदू। जीनू प्लीज, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। दीदू आओ ना। अच्छा ठीक है। दीदू बोर हो रहा है, मुझे इस बैट के साथ नहीं, मुझे अपनी दीदू के साथ खेलना है। दीदू आओ ना। तुम लोग क्यों रुके हो, खेलो। दीदू, अगर आप अपने देसी बॉय को इतना मिस कर रही हो तो दिल्ली में जाके उससे मिल के आओ। आपको कौन सी ट्रेन या प्लेन पकड़ना है? नहीं जीनू, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो मुझे बाय तक कह के नहीं गया और मैं उसके पीछे पीछे दिल्ली पहुंच जाऊं। माना मैं उदास हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ। दीदू एक मिनट। हेलो। क्या? दीदू का मूड ना बहुत ऑफ है, कुछ ऐसा करो ना जिससे दीदू का मूड अच्छा हो जाए। ऑब्वियसली किसी का भी मूड खराब होगा ना, बट यू डोंट वरी, आई हैव अ प्लान। और प्लान ये है, आज की शाम को हम एक यादगार शाम बनाएंगे, वो भी विला के घर पर। क्या है ना कि मूड को चेंज करने के लिए लोकेशन का चेंज करना बहुत जरूरी है, जहां पर मस्ती, गप्पे और बढ़िया से डिनर के साथ किसी का भी मूड चेंज किया जा सकता है। अच्छा, तो जूजू फिर देर किस बात की? शाम तो हो गई है, चलो ना। एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम ये है कि बॉस ने ना मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा है ना? तो जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया ना, तो मैं आ जाऊंगा। अदरवाइज जूजू, हाँ। ये बड़ा गंदा प्लान है। मैं बिना आपके कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बहन हो तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, यहाँ तुम्हारी बहन पंकज उदास बन के बैठी है, कभी भी गजल शुरू कर सकती है, और तुम्हें अपनी पड़ी है। चुपचाप वेला के घर जाओ, आई विल जॉइन यू देयर। जिया, विकी, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। दीदू, डोंट बी स्पॉइल स्पोर्ट। कंजूस वेलू ने हम सबको पहली बार डिनर पे इनवाइट किया है। अगर हम नहीं गए तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। दीदू चलो ना। मैंने कहा ना जीनी, मुझे कहीं नहीं जाना।
दीदू मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप हमारे साथ आ रही हो। अच्छा ओके अच्छा ठीक है चल। एक मिनट जाते जाते अपना ये भूतिया गेम भी ले जाओ, रास्ते में खेलते रहना। ओके हाँ, ये लोग गए। ये जीनी हमेशा कहती थी कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं होता था। लेकिन आज मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मैं वाकई में स्मार्ट हूँ। कितनी आसानी से मैंने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। अब प्रिया बेबी के आने के लिए ऑल लाइन क्लियर। बेबी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, शी इज कमिंग। हाँ, all set. Table for 3. Hey, hi. जीनी जिया तुम लोग आ गए? नहीं नहीं, हम लोग तो अभी भी ऑफिस में ही हैं। हाय जिया। हाय। You know what, जिया? सब लोगों को ये लगता है कि राहुल के जाने से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब वो तुम्हारे आसपास मंडरा नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट राहुल के जाने से तो मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। कितने प्यार से वो मुझे सीनियर सर जी कह के बुलाता था। You know listening me सीनियर सर जी। और क्या कहता था वो? या हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, as because I'm a देसी बाय। फनी मैन, हाँ? जिया, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूं। देखो यार, मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता हूं। हंसती रहा करो। You know what? अगर तुम चाहो तो मुझे बंदर, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी बना सकती हो। Anything. But just keep smiling. वीला प्लीज, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। कहीं कोई नजर नहीं आ रहे हैं? न मनुष्य न पैसे का पेड़। देखिए पेड़ किधर गायब हो गए? कहीं कोई और? यस, रोमांटिक म्यूजिक हो जाए। अब एटमॉस्फेयर को भी रोमांटिक कर देते हैं। ये हुई ना बात। अब बेबी आती होगी। कमाल है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेबी आ रही है और मुझे टेंशन ही नहीं हो रहा। बेबी
स्वीटी पाई। बेबे बहुत सुंदर है और तुमने कितना रोमांटिक म्यूजिक लगा रखा है। लगता है मेरी स्वीटी पाई ने बहुत तैयारी की है। ऑफ कोर्स बेबी। क्या है ना कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज की शाम को मैं ऐसी यादगार शाम बना दूं कि मेरी बेबी इसे भूल ही ना पाए। ओह लव यू स्वीटी पाई। देखा अब तुम कितने रिलैक्स लग रहे हो। आफ्टर ऑल वो जो नहीं है वो कौन? वो काम, ऑफिस का काम। आई एम स्ट्रेस फ्री। आज हम आराम से मिलकर किचन में खाना बनाएंगे, फिर आराम से बैठकर उसको खाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना कर आता हूँ। I'll be back। जल्दी आना स्वीटी पाई। अभी आए बेबी। यस। और क्या है? जूस। ओके। मेरा दिल। कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं? रास्पबेरी? नहीं, मैंगो। चीयर्स। चियर्स। मैं ऑरेंज विद कैबेज। व्हाट? ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो क्रिकेट खेल रहा है। सेंचुरी बनने वाला था कि आप आ गए। मैं क्या बकवास कर रहे हैं आप देख नहीं रहे हैं? मैं यहाँ बैठे ऑरेंज जूस पी रहे हैं विद कैबेज। वो तो मुझे भी दिख रहा है। मुझे भी पूछ रहे हैं। देखिए आपको जूस पीना है? यहाँ मत पीजिए, अपने किचन में जाके पीजिए। उतरिए। शर्म नहीं आती? किधर भी बैठ जाते, किधर भी लेट जाते। चलिए निकलिए। ले जाऊं? हाँ ले जाओ, बाकी घर में भेज दूंगा। चलिए जाइए। कैबेज गरीब को दे दूंगा लेकिन आपको नहीं दूंगा। आप चलिए यहाँ से। ना मैंने। चलिए निकलिए। क्यों भागा क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे चल बैठ जाते। ना ना चलते हैं। আমি কি বলছি शर्म आनी चाहिए आपको। थोड़ा बिस्कुट होता तो। हाँ हाँ देता हूँ आपको बिस्किट। এই তো পিডিয়া কেমন আছো? अरे चतुर्थी आप पिडिया देखो लगता है भिक्के बाबू वो कहावत नहीं सुने हैं? अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और देखो ए भगवान को धक्का देके बाहर निकल रहे हैं। बोलो। लेकिन अगर अतिथि बिन बुलाए होते हैं तो उसे ऐसे ही धक्का देकर निकाला जाता है और अगर वो फिर भी ना जाए तो पुलिस बुलाई जाती है। हाँ उसके बावजूद भी ना जाए। सोनो बैठ कहाँ रहे? तो दुग्गा भाभी को आवाज देके बुलाया जाता। ओ भाभी! क्यों भाभी क्यों भाभी दुग्गा भाभी है? चलो चलते हैं। चलिए चलिए, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। आइए। बिक्की बाबू वो जूस तेरा खट्टा था, कल दूसरा लेके आना है। मैं आएंगे। दोबारा आए ना तो कुत्ता छोड़ दूंगा, कुत्ता। ये चतुर्थी यहाँ से क्यों गए? दरवाजे से क्यों नहीं? बेबी वो यहीं से आते यहीं से जाते। एक्चुअली ये उनका खुफिया रास्ता है। पर वो यहाँ आए क्यों थे? जूस पीने के लिए आए थे। क्या है ना, जब भी उनका शुगर लो होता है ना तो चोरी छुपे किचन में आते जूस पीने के लिए। शुगर हाई हो जाता है, चले जाते। Really? Yeah. How cheap? आई नो। बेबी तुम भी कहाँ चीप लोगों की बातें कर रही हो। मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो तुम चीखे क्यों? चीखा? Of course. अच्छा। हाँ। ओ, क्या है ना बेबी, एक्साइटमेंट में मैं बावला हो जाता हूँ, किधर भी कैसे भी चीख लेता हूँ। अच्छा बेबी मैं ये कह रहा था कि जेली खाओगे? जेली ये क्या करती हो? जेली तो खानी पड़ेगी बेबी। खाओ ना, जेली इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ मैंने पूरी तैयारी की है। इट्स स्वीटी पाई, हाँ। मुझे जली वली नहीं खानी है ना। हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर एक साथ डिनर बनाएंगे। What's it? हम तीनों एक साथ यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? तीनों कैसे? हम तो दो हैं ना। मैंने तीनों कहा। हाँ। बावला हो गया एक्साइटमेंट में। दो के बदले तीन कह रहा हूँ। लेकिन मैं भी स्वीट डिश तो खानी पड़ेगी। इट्स अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, पर जेली नहीं, राजभोग। You know ना, I love राजभोग। जेली जेली को हट किया बिकॉज यू लव राजभोग है ना। राजभोग की भी मैंने तैयारी की। और तुम खड़ी खड़ी क्यों बात कर रही हो? बैठो ना बेबी। हाँ खुद भी खड़ी रहती हो, मुझे भी थका देती हो। सॉरी। अरे क्या सॉरी बेबी,
अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर के राजभोग बनाता हूँ। ओके? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? कैसी बातें कर रही हो बेबी? मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया, या मैं गेस्ट बेबी। मैं यूं गया और यूं आया जब तक तुम मैगजीन पढ़ो। यू लव राजभोग ना? I love राजभोग। How sweet। ये क्या है? What is this? तुम बिना बताए यहाँ क्यों चली आई? अच्छा हुआ ना जीजू, अब मुझे पता चला कि आप मुझे और दीदू को वीलू के घर क्यों भेजना चाह रहे थे। अब मुझे पता चला कि आप काम का बहाना करके क्यों घर में रुकना चाह रहे थे। अब मुझे पता चला कि आपका अपनी तीखी मिर्ची के साथ डिनर का प्लान था। अब मुझे पता अरे देखो जीवी, जीजू बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। वहाँ मैं अपनी दीदू के लिए दुखी और परेशान हो रही हूँ, और यहाँ आप अपनी तीखी मिर्ची के साथ कुछ कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं है। मैं हाँ जूजू, आप, मुझे लगा मेरे बेचारे जूजू काम के बोझ के मारे थके हारे कंप्यूटर के सामने सर खपा रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए डिनर का इंतजाम करती हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे खुद डिनर पार्टी चल रही होगी। तुम यहाँ क्या कर रहा हो ना, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। प्रिया यहाँ कभी भी आ सकती है, इससे पहले कि वो आए और बवाल मच जाए। प्लीज तुम यहाँ से गायब हो जाओ, जाओ। हाँ, ताकि आप अपनी तीखी मिर्ची के लिए अपने हाथों से राजभोग बना सको। I love राजभोग। Yuck! What yuck? राजभोग is very tasty. Even I love राजभोग। या और वैसे भी तुम जिनलैंड वाले क्या जानो राजभोग का स्वाद। मैं भी किसके सामने ये सब बातें कर रहा हूँ। सुनो ना, प्लीज यहाँ से गायब हो जाओ, मैं चाह रहा हूँ। तुम गायब हो जाना, गायब हो जाना। I love राजभोग। राजभोग मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। बड़ी आई राजभोग वाली। अब उस तीखी मिर्ची को ऐसा पुराना और बासी राजभोग खिलाऊंगी कि राजभोग के नाम से ही भागेगी। मुझे 16वीं शताब्दी का राजभोग चाहिए। हमारे राजमहल की भव्यता से दूर ये हम कहां आ गए? और तुम कौन हो? तुम तो हमारे राज्य की प्रतीत नहीं होती। ओह, अवश्य ये हमारे शत्रुओं का षड्यंत्र है। पर अगर ऐसा है तो सावधान, क्योंकि हम शूरवीर राजकुमार राजभोग हैं और हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते। हैं? मैंने तो स्वीट डिश राजभोग मंगाया था। ये राजकुमार राजभोग कहां से आ गए? ओ नो चीनी, तूने फिर से गड़बड़ कर दी। स्वीटी पाई, तुम तो यहाँ हो, तो फिर किचन से ये आवाजें कैसी आ रही हैं? किचन से तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ। क्या बात कर रही हो? मुझे तो नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हें वहम हो गया है बेबे। तुमसे कुछ बोलो ही मत। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें सच में कोई आवाज नहीं आ रही किचन से? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कितनी क्लियरली आवाज सुनाई। कौन सा राज्य है? कौन है इस राज्य का राजा? तुम दोनों अवश्य यहाँ की प्रजा हो। दूर क्या रहे हो? इसी वक्त जल्द से जल्द मुझे अपने राजा के पास ले चलो। जी सुनो तो, मैं क्या कह रहा था कि जीनी कितनी अक्लमंद है, उसने हम दोनों को अकेले छोड़ दिया। मैं भी बहुत अक्लमंद हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। अरे तो भूख को जगाओ यार। यू नो व्हाट, मैंने बहुत मेहनत से स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ बनाया है।
बताओ ना प्लीज प्लीज। पूछोगे नहीं क्या बनाया? क्या बनाया है वेला? I'll just show। ये देखो, करेले की सब्जी। वाह। करेले की सब्जी? क्या? तुमने मेरे लिए करेले की सब्जी बनाई? वो वेला, यू सो स्टूपिड। बनाना ही था तो फिर पिज्जा बनाते। वाह। या फिर पास्ता बनाते। या फिर बिरयानी बनाते। और तुमने मेरे लिए करेला बनाया? सीरियसली? You know what? आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम में एक आदर्श पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। क्या? या देखो ना, तुमने मेरे लिए एक से बढ़कर एक टेस्टी डिशेस हाजिर कर दी। That means you know कि अगर प्रेमी या पति के दिल में जगह बनानी है तो वो जगह पेट के रास्ते से बनती है। बन गया रास्ता? तो अब तुम रास्ते पे खड़े रहो, मैं चलती हूँ। अरे क्या कर रही हो यार, प्लीज खा के जाओ ना। देखो अगर तुम नहीं खाओगी ना तो आई प्रॉमिस, तुम्हारी कसम, मैं भी नहीं खाऊंगा। खाना तो दूर, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। हम चलेंगे प्लीज। ओके पिज्जा? ओके। अपनी पलकों को झपकने का कष्ट ना देते हुए तुम क्यों हमें टुकुर टुकुर घूर रहे हो? आज तक तुमने किसी राज्य के राजकुमार को नहीं देखा? हम भूगोल राज्य के शूरवीर राजकुमार राजभोग। तुम्हें पसंद है ना राजभोग? हम अपने राज्य की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक हमें यहां बुला लिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मायावी शक्ति का प्रयोग किया गया है हमें यहां बुलाने के लिए, और किस कारण हेतु? हमें जवाब चाहिए, जल्दी बताओ। ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है। मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कि ये कौन है। हो ना हो ये उस जादू की गुड़िया, आफत की पुड़िया जीनी का ही नया कारनामा है। सोच क्या रहे हो? बोलो ना कौन है ये? तुम भी कैसी पागल हो, तुमने इसे पहचाना नहीं? मुझे ऐसे लगता है कि ये जरूर चतुर जी के नाटक का कोई एक्टर है, पात्र। तुम्हें याद है रामलीला के वक्त चतुर जी कह रहे थे कि रामलीला के बाद वो कोई ऐतिहासिक नाटक रचने वाले हैं। अच्छा? हाँ। ये वही कैरेक्टर है, ये वही पात्र है। मुझे लगता है ये थिएटर के एक्टर्स ऐसे ही पागल होते, कुछ भी फेंकते हैं। एक काम करो, तुम इस पात्र पे नजर रखो, मैं किचन में जाकर देखता हूँ और कोई पात्र तो नहीं है। एंड बेबी बी केयरफुल है कि पागल लोग कुछ भी फेंकते हैं। या स्वीटी पाई, हाँ। तुम भी ध्यान रखना। या जूजू देखो ना, मैं कितनी भोली हूँ। अनजाने में मुझसे क्या हो गया? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो, समझने की कोशिश करो। जीनी बाहर बेड पे बैठी है, अगर उसे शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए साफ साफ बताओ कौन है ये राजा वो, कहाँ से आया, क्यों आया, व्हाट इज दिस? हाँ जूजू, मैं समझा रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आपकी तीखी मिर्ची के लिए मीठा राजभोग मंगवाने के चक्कर में मेरा जादू फेल हो गया और उसकी जगह 16वीं शताब्दी का राजा राजभोग आ गया। हमारा जादू वैसे भी पास कब होता है? बात बताओ, जब तुम्हारा जादू चलता नहीं है तो तुम करती क्यों? आप भी मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पीठ पीछे आप तीखी मिर्ची के साथ प्लान बनाते हो, वो हमेशा फेल हो जाते हैं, फिर भी आप प्लान क्यों बनाते हो? बोलो। ऐसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जूजू, मेरा जादू हमेशा फेल नहीं हुआ है, कई बार पास भी हुआ है। देख रहे हैं आपको? अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो मैं आपको शांति का लड्डू खिलाती हूँ। मेरा जादू काम कर रहा है। मेरा जादू काम कर रहा है।
जीजू को बड़ा गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपके दिमाग को थोड़ा ठंडा करती हूँ, ओके? मेरे जीजू का दिमाग हो जाए कूल और वो माफ कर दे मेरी सारी भूल। जीजू आप भी ना ऐसे ही बोलते रहते हो कि मेरा जादू काम नहीं करता। देखो कितना अच्छा जादू काम कर रहे दोनों बार। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा जीजू। क्या? ये कार्टून कौन है और मेरे आगे पीछे ऐसे क्यों घूम रहा है? ऐसी सुंदरता जिसके सामने सुंदरता खुद नतमस्तक हो जाए। ऐसा रूप जिसके सामने दुनिया का हर रूप शर्मा जाए। ऐसी रूप की रानी आखिर तुम हो कौन देवी? मेरा हृदय कहता है कि तुम अवश्य इस राज्य की राजकुमारी हो, क्योंकि इतनी सुंदरता सिर्फ एक राजकुमारी में हो सकती है। राजकुमारी? You mean princess? आपने मुझे राजकुमारी कहा? हाँ, राजकुमारी। इस राज्य की राजकुमारी, रूप और रंग की राजकुमारी, शालीनता की राजकुमारी, यौवन की राजकुमारी। आपके इस रूप को देखकर हमारा हृदय खिल उठा है। यूं तो हमारे शत्रु हमें कुछ छल करके यहां पर लेकर आए थे, पर अब हमें यहां आने का कोई खेद नहीं, क्योंकि अगर हम यहां नहीं आते तो तुम्हारे इस दिव्य रूप के दर्शन कैसे कर पाते? भले ये कोई पागल एक्टर हो, लेकिन मेरी तारीफ बड़ी स्टाइल में कर रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमने कुछ गलत कहा देवी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं कह रही थी धन्यवाद। इसको हटाओ। ओके। हे भगवान, चलिए बस बहुत हो गया। वहां बाहर प्रिया बेबी बैठी है, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, और वो राजभोग का बच्चा पता नहीं क्या कांड कर रहा होगा। तुम तो बोले ही मत, समझी? जो राजकुमारी, आपका नाम क्या है राजकुमारी? सौंदर्य, रूपमती, या फिर यौवन कांता? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, वाह, सुंदर, अति सुंदर नाम है। अगर आपका नाम प्रिया है तो हम आपको हमारी प्रियतमा राजकुमारी बनाएंगे। अभी बिना विलंब किए आप हमें अपने पिताश्री महाराज से मिलवाइए, ताकि हम आपका हाथ मांग सकें। हाथ क्या मांग रहा भाई? गब्बर के गांव रामगढ़ से आए हो क्या? ये हाथ मुझे दे दे प्रिया। क्या जूजू, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये राजभोग आपकी तीखी मिर्ची का हाथ मांग रहा है। खामोश! इतना भी नहीं जानते कि जब एक राजकुमार और एक राजकुमारी वार्तालाप कर रहे हो तो बीच में तुच्छ सिपाहियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सिपाही? हेलो, सिपाही किसको बोल रहे हैं आप? हाँ? मैं सिपाही नहीं, पायलट हूँ, पायलट। हाँ ओके, वो बात और है। आजकल मैं उड़ता कम हूँ, तो ग्राउंड पर ज्यादा रहता हूँ। सिपाही यार। चलो अच्छा है, मेरा रास्ता साफ हो गया। ले जाओ ले जाओ। सिपाही हो तुम? तुम्हारी इस शक्ल पे लिखा है कि तुम इस राज्य की सेना के तुच्छ सिपाही हो। मैं सिपाही? श्योर? कॉन्फिडेंट? ठीक है, अब पलटना नहीं है। मैं सिपाही। तो अब ये सिपाही तुमसे ये कहता है कि इस राजकुमारी ने इस सिपाही को चुन लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आज हम इस बात का फैसला रणभूमि में करेंगे। युद्ध कर, युद्ध! अरे ओ, युद्ध के योद्धा!
जहां से आया वहां पे वापस जा। अब सारी दुनिया देखेगी, इतिहास गवाह होगा कि ये सुंदर राजकुमारी एक तुच्छ सिपाही की होगी या फिर एक शूरवीर राजकुमार की। ये दिस चीटिंग है ना भैया? अरे निहत्थे के साथ तो कोई भी लड़ सकता है। व्हाट इज दिस? हम एक शूरवीर हैं और शूरवीर कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये लो। क्या करूं? What to do? सामना करो, सामना करो हमारे रण कौशल का। एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, देखिए ये मेरा घर है, ये कोई पानीपत का मैदान नहीं है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, कोई दिल्ली का ताज नहीं जिसके लिए युद्ध किया जाए। समझाओ इसे बेबी। स्वीटी पाई, क्या? तुम भी कितने बोरिंग हो। अरे लड़ो ना, कितना मजा आएगा। अबे ये स्वीटी पाई पूरी क्रैक पाई है। क्या कह रही हो तुम? अरे लड़ने को बोल रही हूँ। अरे नाटक में ही सही दो नौजवान मेरे लिए तलवार से लड़ेंगे और मैं वहाँ राजकुमारी की तरह गैलरी से देखूंगी, बिल्कुल फिल्मों की तरह। अरे बेबी, फिल्मी नहीं इल्मी बातें करो। खामोश! हमने तुम्हें ललकारा है और एक बार किसी योद्धा की तलवार मैदान में से निकल जाए तो वार किए बिना मैदान में वापस नहीं जाती। राजकुमारी, आप जरा प्रस्थान कीजिए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। सिपाही, ओके युद्ध कर। ओके ओके। क्या है? युद्ध कर। अरे क्यों कर? क्या? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरे चूचू पे हमला? ये तो बहुत गलत बात है। ये तो 16वीं शताब्दी का तलवारबाज राजकुमार है और मेरे बेचारे जूजू ने तो कभी छुरी भी नहीं पकड़ी होगी। क्या कर रहा है? कैच! डोंट वरी जूजू, अगर इसके पास तलवार की शक्ति है तो आपके पास जीने की शक्ति है। अभी बनाती हूँ मैं आपको महायोद्धा। अब युद्ध कर। अब लड़ो। हमको धक्का देके घर से निकाल दिया और खुद उधर तोड़वाल खेल से, वो भी किसी और के साथ। किंतु ये किसी और है कौन? देखी तो आज तो मैं इसका पता लगा के ही रहेंगे। फेंक के बाबू, here I come. Come on, Vicky, come on, Juju, come on. Come on, राजभोग। अरे, एक मैं हूँ जो सिर्फ अपने जूजू के लिए चीयर कर रही हूँ और ये तीखी मिर्ची तो दो नाव में पैर रख रही है और जूजू को ये तो दिखेगा ही नहीं ना। Come on, जूजू, आपकी जीनी आपके साथ है। टाइम प्लीज। अरे टाइम प्लीज मतलब तलवार रोको। क्या कह रहे हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो हमसे युद्ध करो या अपनी पराजय मानो। अरे टाइम प्लीज मतलब अर्थात अल्प विराम। ओ, तो ऐसा कहा होता ना, अल्प विराम। बेबी, मैं ये कह रहा था कि
चतुर जी यहाँ क्या करने आए? स्वीटी पाई, तुमने ही तो कहा ना कि चतुर जी की नाटक कंपनी के एक्टर है, तो इसीलिए आए होंगे। हाँ। ठीक करते हैं माने। एनीवेज, देखो मुझे युद्ध में अल्प विराम नहीं होते हैं, बुझले? और जो अल्प विराम कहते हैं उसे हारा हुआ मानते हैं। इसलिए ये युद्ध तो आप हार गए भिक्के बाबू। राजकुमार जी, आप विजेता हैं। वो तो हमें पता ही था। हम प्रसन्न हुए, आपने बुद्धिमत्ता का अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा, और हमें लगता है कि आप युद्ध कला में भी काफी निपुण हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से एक राजसी भेंट। अरे हम तो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत चीजों का ज्ञान है हमको। तभी तो हमारा मम्मी डैडी ने हमारा नाम चतुर रखा था। लालची चतुर। की लुजार, किच्चू बोलेंगे नहीं? जरूर बोलूंगा मैं। What is this, चतुर जी? हाँ, हद होती है। एक तो बिना पूछे आप मेरे घर चले आते। आप आते हो ठीक है, अपने साथ ये नाटक मंडली के एक्टर को भी यहाँ छोड़ गए। हाँ, देखिए मैं आखिरी बार आपको वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, कोई आपके नाटक का रिहर्सल हॉल नहीं, समझे? रे, ये तो एक के बड़े असली सोना लग रहे हैं। दुख कर तो एक के बड़े खुश हो जाएंगे। हो ना हो, ये राजकुमार दिखने वाले भी जिन्नू और जिया की तरह एक तो भूंथी है। अगर हम इसको अपने साथ ले गए तो ये तो हमको माला माल करे देबे मायरी। सोच लिया? जरूर कुछ लालची सोचा होगा। राजकुमार जी, आप पढ़ो हमारे साथ, हमारा घर चलिए। और ऐसे भी आपको देख के लग रहा है कि आपको थोड़े भूख लगे हैं, तो हमारे साथ चलिए, एक से एक मिष्टी खिलाएंगे, जिलापी वगैरह। चलिए। क्या करूं मैं जीनी का? इसने तो मुझे फिर से फंसा दिया। अगर चतुर जी राजभोग को अपने घर ले गए और किसी को राजभोग के बारे में पता चल गया तो इस बार जूजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ हाँ, प्लीज ले जाइए इस एक्टर को यहाँ से, जाइए। ये सिपाही बार बार हमें एक्टर एक्टर क्या कहता है? क्या होता है एक्टर? ओह, देखा बेबी, अभी भी कैरेक्टर में घुसा हुआ है। आप छोड़िए इन्हें, आप हमारे साथ हमारे घर में चलिए, रास्ते में बताएंगे कौन एक्टर है। राजकुमारी, हम बस कुछ ही देर में आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या होंगे? उपस्थित। हाँ, वो बाकी का मैं समझा दूंगा। चलो चलते बनो, चलो निकलो। सिपाही तो ना राजकुमार, आइए ना जिलापी। अच्छा, सच में ये चतुर जी तो लालचियों के सरदार हैं। चलो एक चीज अच्छी हुई, राजभोग को तो अपने साथ लेके गए। अब मुझे इस राजभोग को 16वीं शताब्दी में वापस भेजना होगा, वरना मेरे जूजू नाराज हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्यों? मैंने क्या किया? क्या नहीं किया ये पूछो। क्या जरूरत थी मुझे उससे लड़वाने की? हाँ, वो भी तलवारबाजी। कम ऑन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? स्वीटी पाई, तुम्हें कैसे कुछ हो जाता? वो थोड़ी कोई असली का तलवारबाज था, वो तो एक्टर था, और एक्टर से लड़ाई करने में कौन सी बड़ी बात है? वरना मैं ऐसे थोड़ी करती। तुमने क्या मुझे इतना डम्बो समझ रखा है? मुझे तो ये भी पता है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। कहाँ है? युगांडा में। डम्बो? ए, मेरे जूजू डम्बो नहीं है, तू डम्बो है, वो भी बहुत बड़ी डम्बो। अच्छा अच्छा, सुनो, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और कुछ बनाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं स्वीटी पाई, हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाके अच्छा से डिनर करते हैं। सच बताओ, तुम यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, एक्चुअली तो मैं यही चाहता था। एक काम करते बेबी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी ऊपर फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ? ओके। अरे वहाँ तो किचन है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ किचन है? हाँ किचन है, किचन में तो जा रहा था बेबी। क्या है कि घर से जाने से पहले ना हर समझदार इंसान को किचन जाके ये चेक कर लेना चाहिए कि उसने गैस ऑफ कर लिया है, स्विच ऑफ कर लिया, यू नो, सेफ्टी फर्स्ट। कितना इंटेलिजेंट है मेरा स्वीटी पाई। जाओ चेक कर लो। या बेबी। जीजू मुझसे मिलने आ रहे।
वाह, पड़ गई कलेजे में ठंडा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझी? मैं बेबे के साथ बाहर डिनर पर जा रहा हूँ और खबरदार जो तुम मेरे पीछे आई तो, ओके? अब क्या है? जूजू, शर्म के बारे में तो लाल हो रही हूँ। What? मुझसे तो बात कर लो, देखो ना। जाते जाते इतना बता दो कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वो आपने मुझे टाटा। तो ये कि आप मुझ पे अपना हक समझते हो, इसलिए तो मुझे डांटा। अब अपने स्वीटी पाई को कभी नहीं डांटा क्योंकि आप उसे अपना समझते ही नहीं हो। तो आपकी प्रिया बेबे को बाय बोल दो और साडा हक इत्थे रख। साडा हक एले तोड़ा हक इत्थे रख। लगता है जीजू शर्मा गए। अब जाके उस राजभोग का कुछ करती हूँ। राजभोग दादा, आप आराम से तो है ना इधर? छोटी है पर अच्छी है तुम्हारी है हवेली। हवेली? ना ना दादा, हवेली ना, छोटा मोटा फ्लैट है, किंतु आप हवेली समझिए और खाना खाइए अच्छे से। हैं ये फुग्गी कितना सुंदर है। अगर आपको पसंद आए तो बाद में गिफ्ट दे देना। आई लव एक्सपेक्टिंग गिफ्ट। क्यों चिकी? असली है क्या था? सोना। और हम क्या कहता है? तुम भी असली है सोना। किंतु तुम हमको पितौल समझता। ओमा नहीं, बाहर से तुम कैसे भी लागो, भीतर से हमारे सांप से अच्छा चतुर है। एक तो बात बोलो, है? ये कौन है? इधर से आए हैं, ये हमको सोना क्यों दे रहे हैं? हाँ तुम आम खाओ ना मेरी, गुलाटी क्यों गिनता है? गुलाटी? अरे आम का सीड। गुटली। गुलाटी। किंतु एक तो बात बोलो, ये भी पैसे की तरह गायब तो नहीं हो जाएंगे ना? ना, ये गायब होने वाला चीज नहीं है। अरे ये तो राजभोग दिया है ना, एक गायब होंगे ना हम ओ को गायब होने देंगे। चौधरी जी, इस राजभोग को तो गायब होना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने जूजू से वादा किया और जो वादा किया उसे निभाना तो पड़ेगा। देख रही हो, सोने की अंडा देने वाला मुर्गी है। मुर्गी नहीं, मुर्गा। मुर्गा अंडा देता है। बाय राजभोग। क्या हो रहा है? आखिर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? चक्कर क्या है? मुझे लॉर्ड जूजू के वापस आने का समय हो गया है। पता नहीं क्या होगा। जीनी क्या सोच के बैठी थी? जब जूजू को पता चलेगा कि तू राजभोग को भगा नहीं पाई है तो वो खुश होंगे, सब बासी देंगे। अरे एक जीनी होके खाली हाथ तू वापस आ गई, बहुत नाइंसाफी की बात है ये। पता नहीं क्या होगा। जब जूजू को पता चलेगा कि राजभोग अभी भी चौतुर बाबू के घर में, वो तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। जूजू आ गए। जीनी, जूजू नहीं, तेरी शामत आ गई है। आइडिया। हेलो, ये क्या हो रहा है? अपने पापों का प्रायश्चित। क्या? क्या नहीं किया।
आपको परेशान करके मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? जूजू, ये एक धार्मिक किताब है। इसमें लिखा है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं, और आगे भी जो होगा उसमें भी किसी का दोष नहीं। तो ऐसे में किसी को दोष देना गलत बात है, क्योंकि जब जब जो होना है तब तब वो होता है। सब समझ रहा हूँ मैं। अगर आप समझ ही रहे हो तो आगे भी सुनो कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो मनुष्य एक साथ दो नावों में अपना पैर रखता है उसका डूबना निश्चित है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अर्थात ये भी हम समझ गए। अगर समझ गए तो प्रिया की नाव से अपना एक पैर उठा के दोनों पैर मेरे नाव में रख दो और चलो शादी करते हैं। आपने तो बहुत ही बढ़िया प्रवचन दे दिया। अब प्रसाद की बारी, वो तो ले लो। हाँ? हरिओम हरिओम हरिओम। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। है? ये तो नावल है। बेवकूफ बना रही है मुझे ये जिनाई! बढ़िया जिया, जो सोचा वो किया। अपने देसी बॉय के साथ क्या खाक किया राहुल। दीदू, अगर आपको इस फोटो वाले की इतनी याद आ रही है तो मैं उसे यहाँ बना देती हूँ। अब ये थोड़ी ना वापस आ सकता है। हाँ। जीनू, जीनू तू बच्ची रुक तो। दीदू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो नया क्या है इसमें? दीदू, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जीनू, जिन्हें हेल्प की जरूरत होती है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करते। दीदू, आपसे सॉरी कहा ना मैंने। अच्छा ठीक है, बोल। दीदू, मैंने आपको उस राजभोग के बारे में बताया था ना, जिसको मैंने गायब करने की कोशिश की थी। हाँ हाँ हाँ, तो आज सुबह मैं चौतुर बाबू के घर में गई उसे गायब करने के लिए, पर वो तो वहाँ था ही नहीं और चौतुर बाबू भी वहाँ नहीं मिले। तो वो दोनों गए कहाँ? जीनू, हाँ, मुझे लगता है कि चतुर जी उस राजभोग को लेकर ऑफिस चले गए। अब तेरा जूजू और मुसीबत में फंसने वाला है। नहीं दीदू, मैं हूँ ना, मैं अपने जूजू को कुछ होने नहीं दूंगी। और अगर मेरे जूजू पे कोई मुसीबत आई तो उस मुसीबत के सामने मैं चट्टान बन के खड़ी हो जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मेरे जूजू को छूने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ओ मैडम फिल्मी, बातें कम काम ज्यादा। अब जा और अपने जूजू को बचा। हाँ ओके, बाय। हाँ बाय। नौटंकी। चलो, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। बॉस के केबिन में जाती हूँ। Vicky, sir, I must say I like this. Nice. मुझे तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ भी सब कुछ ठीक है? मतलब चौतुर बाबू और राजभोग अभी तक यहाँ नहीं आए। Thank you, जिनलॉर्ड। हम प्रसन्न हुए, अच्छा, अति प्रसन्न हुए। वाह वाह। यूं तो हमारा भगोल राज्य सारी दुनिया के ठाट बाट से परिपूर्ण है, पर हमने आज तक ऐसा वाहन नहीं देखा जो बिना घोड़े के, बिना हाथी के चल सकता है, और वो भी इतनी तेज गति में। क्या क्या नाम बताया था आपने उस वाहन का? मोटर कार। मोटर कार। हमने कलाकार देखा, शिल्पकार देखा, मूर्तिकार देखा, पर सबसे श्रेष्ठ है ये कार, मोटर कार। वो सब ठीक है, किंतु अब हम राजकुमार दादा उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे राजकुमारी के पिता हैं। यानी कि महाराज। हाँ, वही वही, किंतु यहाँ महाराज को बॉस कहते हैं। क्या 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 कहते हैं? बॉस। और जैसा आपने ड्रेस पहना हुआ है ना,
क्या पहना हुआ है? ड्रेस माने वस्त्रों। आपने जैसे वस्त्र पहना हुआ है वैसे यहाँ महाराज बॉस ने शूट पहने हुए हैं, माने शर्ट पैंट, समझे? नहीं समझे। ठीक है देखेंगे तो समझ ही जाएंगे ना। तो महाराज आपने मेरे को वादा किए थे कि अगर हम आपको राजकुमार के पिताजी से मिला देंगे तो आप हमें हमारा वजन के ही सोने से टाल देंगे। वादा था, ठीक तो? हम भगौर राज्य के शूरवीर राजकुमार हैं। वो ठीक है। एक बार वादा करके हम कभी पीछे नहीं हटते। वाह, ये बहुत अच्छा करते हैं। वैसे मेरा 85 केजी महाराज भेंट है। आइए ना महाराज, आइए। लो, गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं क्या होगा। ओह मिस्टर चतुर, आगे वेलकम। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब जीनी ने इसे वापस भेजा ही नहीं। ये है इस साम्राज्य के महाराजा प्रताप। महाराजा प्रताप की जय हो। आपके दर्शन पाकर हम अति प्रसन्न हुए। जस्ट अ मिनट, चतुर जी, ये क्या नया ड्रामा है और ये कौन है? इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा है। राजकुमार जी खुद देंगे। लड़की के पिताजी को अच्छा बात बताइए ना अपने बड़े। महाराज, हम हैं भोगल राज्य के शूरवीर राजकुमार राजभोग। बोलो। और हम आपकी सुंदरता से परिपूर्ण पुत्री प्रिया का हाथ आपसे ब्याह करने के लिए मांगने आए। और उस विषय हेतु हमने आपके इस तुच्छ प्यादे को युद्ध में भी पराजय दी है। अबे ओ नौटंकी! कहाँ का राजकुमार, कहाँ की राजकुमारी, कहाँ का प्यादा? अबे शक्ल देख, चवन्नी के एक्टर मूंगफली बेचने वाला लग रहा है और अपने आप को राजकुमार कहता है। महाराज, हम आपका आदर करते हैं, वरना अभी इस प्यादे का सर कलम कर देते। अरे इतना राजकुमार के नो मने। अच्छा ये विकी, जस्ट अ मिनट, कूल प्लीज। पर ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? अरे ये लोगों से ऐसी बातें करनी चाहिए सर। बात क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं धक्के मार के बाहर निकालो। दैट्स ओके विकी, लेकिन एक्चुअली में ये है कौन और चतुर जी इन्हें यहाँ लाए क्यों हैं? I'll explain sir, I'll explain। बेटे, लेट मी टॉक टू योर मामा। या सर ये चतुर जी, जब से इन्होंने रामलीला डायरेक्ट कर ली ना, ये अपने आप को संजय लीला बंसाली से भी महान समझने लगे। हाँ सर, दिमाग खराब हो गया है। बावले हो गए, बावले। मुझसे कहने लगे अपने मोटे बॉस से उसने बोला, माँ कसम, आई रिपीट, उसने कहा अपने मोटे बॉस से कहो कि एयरलाइंस को तो ताला लगने वाला है। हाँ, उससे पहले एयरलाइंस को नाटक कंपनी में तब्दील करो। हाउ डेयर ही! मिस्टर चतुर ने ऐसा करा? ऐसे ही मैंने भी रिएक्ट किया सर, ऐसे। लेकिन आप क्यों हाइपर हो रहे सर? मैं तो ये कहता हूँ सर, आप और प्रिया मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। आई टेक केयर ऑफ देम। हाँ, ओके। चतुर जी, अगेन प्लीज फॉलो मी। अच्छा, महाराज, चलिए। बेला, please don't irritate me। जिया, प्लीज लिसन टू मी। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मुझे नहीं देखना। देखो तो सही। फॉर यू। ये क्या है? ये वो कार्ड है जिसके आगे विजिटिंग कार्ड, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी फेल है। या ये हमारी एंगेजमेंट का कार्ड है। जस्ट हैव अ लुक। सरप्राइज ना। देखो देखो देखो, वेला एंड जिया। कल तुमने मेरे हाथों से खाना खाकर अपने प्यार का इजहार तो कर ही दिया है, तो मैंने तय कर लिया कि अब चट मंगनी होगी और पट प्यार। ना, अब तुम्हारी खुशी चलेगी। इट्स फाइनल, इट्स ओवर। वेला, या तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। वेला, मुझसे दूर रहो, वरना पागलों का इलाज मुझे बहुत अच्छे से करना आता है। तो करो ना, मेरा तो इलाज ही तुम्हारे पास है। आई स्वेयर। वेला, मुझसे दूर रहो, जंगली कहीं के।
तुम्हें जंगली बनने का बहुत शौक है ना? बना दो ना। अभी बनाती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, परफेक्ट। अब ऐसे ही जंगली बन के घूमो, ओके? फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे आओ। अच्छा अच्छा। जिनी, जिनी, जिनी। अद्भुत है ये भूत ही है। अद्भुत जगह है ये। अच्छा, अपना हाथी और घोड़े के वाहन चलते हैं, चलते क्या दौड़ते हैं, और इंसान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और कभी भी गायब हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से गायब हो जाओ। जिनी, फौरन इसे गायब करो। जूजू, मैं पूरा मैटर समझ चुकी हूँ। आप देखो इसे कैसे गायब करते हैं। तुम कुछ मैटर नहीं समझा है, इतना जल्दी क्या है? सुनो देखो, आप उधर देखिए, अद्भुत पंखा अपने आप ढूंढता है। उधर पंखा कहाँ है? उसको कहाँ पता है? झूठे। वो छोड़ो, मैटर ये है कि ये मुझ पे खुश है, बार बार मुझे बख्शिश दे रहा है। अभी तो ये वादा कर दिया है कि मेरे वजन के हिसाब से मुझे सोने में तोल देंगे। अब मेरा वजन ज्यादा कहाँ है? फिर भी 4-5 किलो ज्यादा बोल दिया है। चतुर जी, आगे मैं आपको जितना समझता था ना, आप उनसे क्या? ज्यादा लालची निकले। तब तो ठीक है। जीनी, देख क्या रही हो? गायब करो इस आदि मानव को। आदि मानव नहीं, राजकुमार। आदि मानव, आदि मानव नहीं, राजकुमार। आदि मानव, राजकुमार। आदि मानव। राजकुमार। अरे गायब करो ना इस आदि मानव को। राजकुमार, आदि मानव, जो भी है गायब हो जाओ। ये कौन है?